दोस्तों कैमल्स यानी ऊंटों के बारे में तो आपने काफी सुना होगा, लेकिन इनके बारे में जो बातें आज हम बताने जा रहे हैं वो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। जैसे कि कैमल्स की कितनी स्पीशीज होती हैं, क्या कैमल का हम्प यानी कुबड़ सच में वाकई पानी होता है या सालों से आपको ये झूठ बताया गया है? ऊंट का दूध इतना महंगा क्यों बिकता है? और इसके अलावा हम आपको ऊंट के बहुत सी अमेजिंग फिजिकल फीचर्स के बारे में भी बताएंगे जिन्हें सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 5, क्यों कैमल्स कांटेदार पौधों को आराम से खा लेते हैं? दोस्तों ऊंट दुनिया के बाकी जानवरों के फिजिकल अपीयरेंस के अलावा इंटरनल फीचर्स में भी बहुत अलग होता है। जैसे क्या आप जानते हैं ऊंट कांटेदार पौधों को खा सकता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। दरअसल ऊंट के होंठ और जीभ बहुत मोटी होती है, जिसकी मदद से ये कैक्टस जैसे पौधों को आराम से खा लेते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो रेगिस्तान में कैक्टस या फिर दूसरे कांटेदार पौधे ही मौजूद होते हैं, इसीलिए ऊंटों को इन कांटेदार पौधों को खाने की आदत होती है। नेचर ने ऊंट को हर वो फीचर दिया है जिससे वो रेगिस्तान में इजीली सरवाइव कर सकते हैं। नंबर 4, आखिर ऊंट थूकते क्यों हैं? क्या आपने कभी किसी जानवर को थूकते हुए देखा है? दोस्तों ऊंट इकलौता ऐसा जानवर है जो थूकता है। ऊंट इंसानों की तरह नॉर्मली नहीं थूकते हैं, ना कि मजे करने के लिए थूकते हैं, बल्कि इनके थूकने की एक वजह होती है। दरअसल दोस्तों जब भी ऊंटों को किसी से खतरा महसूस होता है तब ऊंट उसे अवॉइड करने के लिए ऐसा करते हैं। ऊंट थूकने को एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह इस्तेमाल करते हैं। कैमल अक्सर एक दूसरे से खाने के ऊपर भी झगड़ा करते हैं और इसी वजह से एक दूसरे के ऊपर भी थूक देते हैं। ये देखने में वाकई बहुत फनी होता है। नंबर 3, ऊंटों का इस्तेमाल जंग में किया जाता था। ऊंटों का एक कॉमन काम सबको पता होगा कि उनका इस्तेमाल सामान ढोने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आज के जमाने में ऊंट की सवारी करना लोगों को बहुत पसंद है और इसीलिए लोग ऊंट को टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस शांत जानवर का इस्तेमाल पुराने जमाने में जंगों में किया जाता था। एंशिएंट ग्रीक और रोमन्स जंग का सामान ढोने के लिए ऊंटों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ऊंटों को लंबे वक्त तक बिना खाने और पानी के इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए जंग में ऊंटों को बाकी जानवरों से बहुत ज्यादा अच्छा समझा जाता था। इसके अलावा ऊंट बहुत तेज स्पीड में भाग सकते हैं, इसीलिए भी इन्हें जंग के मैदान में ले जाया जाता था। नंबर 2, क्या सभी ऊंटों के कुबड़ होते हैं? दोस्तों ऊंट के बच्चे को काफ कहा जाता है। एक कैमल का जेस्टेशन पीरियड लगभग 17 से 22 महीनों तक का होता है। दोस्तों एक न्यू बॉर्न काफ अपने जन्म के 30 मिनट बाद ही चलना शुरू कर देता है। अब जब कैमल के बच्चे की बात हो रही है तो आप सोच रहे होंगे कि कैमल के बच्चों का भी हम्प यानी कुबड़ होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक न्यू बॉर्न काफ की पीठ पर हम्प नहीं होता है। दरअसल दोस्तों न्यू बॉर्न काफ जैसे जैसे बड़ा होता रहता है उसका हम्प यानी कुबड़ भी डेवलप होता रहता है, और जब एक कैमल पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तब उसका हम्प भी पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है। नंबर 1, ऊंटों के शॉकिंग फिजिकल फीचर्स। चलिए अब आपको ऊंटों के कुछ अमेजिंग फिजिकल फीचर्स के बारे में बताते हैं। ऊंटों की आंखों पर 3 आईलिड सेट्स होते हैं और आई लैशेस की 2 लेयर्स होती हैं, जो ऊंट की आंखों को रेतीले तूफानों से बचाती हैं। रेतीले तूफान के दौरान ऊंट अपने नाक के छेदों को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। ऊंट इतने स्ट्रांग होते हैं कि 40 किलोमीटर तक लगभग 408 किलो वजन उठाकर चल सकते हैं, और तो और ऊंट 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं। ऊंटों की टांगे लंबी होने की वजह से रेत की गर्माहट उनकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है। तो देखा आपने, ये सभी वो फीचर्स हैं जिनकी वजह से कैमल रेगिस्तान में सरवाइव कर पाते हैं। तो दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।